गुड मॉर्निंग क्लास। माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट हमारा एसएसटी और चैप्टर चल रहा है हमारा 11। देखिए, इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं वो हम कर चुके हैं। उनके नोट्स भी आपको भेजे जा चुके हैं। हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है शीतोष्ण घास के मैदान। क्या नाम है हमारा? शीतोष्ण घास के मैदान में जीवन। पहले हमने मरुस्थल में भी जीवन पढ़ा था और बाकी भी चीज़ें। अब जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उनमें जीवन कैसे, मतलब कि कितना हार्ड होता है, कैसे वहाँ की जलवायु होती है, किस तरीके की वहाँ जलवायु पाए जाते हैं, वनस्पति वगैरह, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। घास के मैदान समुद्र तटों से दूर महाद्वीपों के आंतरिक भागों के में मध्य अक्षांशों पर पाए जाते हैं। यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय होती है। यहाँ सर्दी तथा गर्मियों के तापमान में अधिक भिन्नता होती है। सभी महाद्वीपों में घास के मैदानों को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। इस पाठ में हम उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान, जिन्हें पेरी, तथा दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान, जिन्हें वेल्ड कहा जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, इस चैप्टर में हम दो चीज पढ़ेंगे, एक पेरी और एक वेल्ड। पेरी किन्हें कहते हैं? जो अमेरिका में घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें पेरी कहते हैं, और जो दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें वेल्ड कहते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। पहला आता है हमारा पेरी में जीवन। देखिए, पेरी का आपको बता दिया, जो अमेरिका में घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पेरी कहते हैं। इनमें हम दोनों में तुलना भी करेंगे, जिसे हमने मरुस्थल में की थी। सारा मरुस्थल, गर्म मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल पढ़ा था, तो ऐसे ही हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाले घास के मैदान पेरी अमेरिका व कनाडा के मध्य 40 डिग्री उत्तरी तथा 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। इनका विस्तार पश्चिम में रॉकी पर्वत से लेकर पूर्व में ग्रेटर झील व ओहियो नदी तक है। महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित होने के कारण यहाँ दिन व रात्रि के तापमान में अधिक अंतर है। देखिए, इसमें बताया गया है कि ये जो है महाद्वीप के आंतरिक भाग में स्थित है, तो इसके जो दिन व रात का तापमान है वहाँ पर बहुत अधिक अंतर। देखिए, होता क्या है, आपने देखा होगा आपके आसपास, अगर रात दिन का तापमान 40 डिग्री के आसपास है तो रात का तापमान आपका 35 या ऐसे ही होता है, 30। लेकिन जब दिन और रात में काफ़ी अंतर आ जाता है तो वहाँ पे लोगों को रहने में बहुत कठिनाइयाँ महसूस होती है कि दिन में तो इतना गर्म हो गया और रात में एकदम ही इतना ठंडा हो गया। तो अब इसमें पढ़ते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति, पेरी या तो मैदान है या कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां हैं जो घास से आच्छादित है। यहाँ ऊंचे पर्वत न होने के कारण पवनों के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। इस कारण कभी उत्तर से ठंडी पवनें तथा कभी दक्षिण से गर्म पवनें पेरी की ओर बहती है। देखिए, यहाँ पर जो हवाएं हैं वो भी कभी गर्म होती हैं और कभी ठंडी होती है। यहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। पेरी अधिकांश 2 मीटर लंबी घास के से ढके रहते हैं। यहाँ वर्षा वृक्षों की उत्पत्ति के लिए कम, जबकि घास के लिए अनुकूल होती है। देखिए, यहाँ बताया गया है कि जो यहाँ बारिश होती है, जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं बड़े, उनके लिए तो कम होती है, लेकिन जो घास होती है उनके लिए अनुकूल होती है। यहाँ उगने वाली घासों की जड़ें लंबी होती हैं जो मिट्टी में नमी सोखती हैं। लंबे समय से घास उगने के कारण यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। ठीक है। अमेरिका में मिसिसिपी तथा कनाडा में सस्कटचेवान यहाँ की दो मुख्य नदियाँ। देखिए, यहाँ की दो, जो आपको क्वेश्चन में भी आता है कि पेरी की दो मुख्य नदियाँ बताइए, तो यहाँ पे ये लिखी हैं आपकी मिसिसिपी और सस्कटचेवान। ये नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ वर्ष भर पेरी में जल उपलब्ध कराती है। देखिए, जो सहायक नदी कौन सी होती हैं? जो उनके साथ मिल जाती है तो वो उनकी सहायक नदी होती हैं। अब हम पढ़ते हैं जलवायु। देखिए, यहाँ के जो तापमान होता है, क्या होता है कि जो सर्दी होती है वहाँ पर जब तो माइनस में पहुँच जाता है, जब गर्मी होती है वो प्लस में रहता है। देखिए, ऊंचे पर्वतों की अनुपस्थिति तथा मध्य अक्षांशों में स्थित होने के कारण महाद्वीप के आंतरिक भागों में विस्तृत पेरी की समशीतोष्ण है। सर्दियों में तापमान -20 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे गिर जाता है,
जिस कारण यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है तथा गर्मी में तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो जाता है। देखिए सर्दी और गर्मी में कितना डिफरेंस आ गया, जिस कारण यहाँ भीषण गर्मी पड़ती है। सर्दियों के समय इन क्षेत्रों में बर्फ की एक मोटी चादर बिछ जाती है। यहाँ बहने वाली स्थानीय पवनों को चिनूक कहते हैं। देखिए आपको एक नया वर्ड पता चला, चिनूक, कि जो इस एरिया में पेरी में जो पवनें बहती हैं उनको क्या कहते हैं, चिनूक कहते हैं। ये पवनें गर्म होती हैं तथा बर्फ को पिघला देती हैं और जंतुओं के चढ़ने के लिए कई प्रकार की घासें उपलब्ध कराती हैं। प्रतिवर्ष 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वृक्षों की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, किंतु वर्षा की यह मात्रा घास की उत्पत्ति के लिए एकदम उपयुक्त है। अब हम पढ़ते हैं व्यवसाय। पेरी में व्यवसाय कौन कौन से हैं। पेरी का अधिकांश भाग वृक्ष रहित है। कुछ वृक्ष उन क्षेत्रों में उगते हैं जहां जल उपलब्ध होता है, जैसे नदियों के समीप का क्षेत्र। यहाँ पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष अल्डर, विलो तथा पॉपुलर है। विनिपेग झील के निकट के पश्चिमी क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है और ये क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं। देखिए क्या बताया गया है कि जो ये क्षेत्र है पेरी का, ये कृषि के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर पाए जाने वाले इसलिए यहाँ बहुत सी फसलें जैसे मक्का, गेहूं, सोयाबीन, कपास तथा अल्फा उगाई जाती है। यहाँ पवनों को रोकने हेतु कोई प्राकृतिक अवरोधक नहीं है, इसलिए मृदा अपरदन को रोकने के लिए यहाँ परिरेखे तथा कंटूर कृषि तथा पट्टीदार कृषि की जाती है। देखिए जैसे हमारे की जाती है सीढ़ीदार वगैरह, यहाँ पे भी ऐसी ही कृषि की जाती है। यहाँ गेहूं के खेत अत्यधिक विस्तृत होते हैं, कभी कभी ये 1000 हेक्टेयर तक विस्तृत होते हैं। यहाँ के कृषक धनी हैं। ये सभी कार्य जिसमें बुआई व कटाई भी सम्मिलित है, ये मशीनों द्वारा करते हैं, के लिए मशीनों का प्रयोग करते हैं। इन कृषकों द्वारा उपयोग की जाने वाली कुछ मुख्य मशीनें हार्वेस्टर, कंबाइन, थ्रेसर, ट्रैक्टर, हेरो, सीड्रिल आदि हैं। ये अपने उत्पादन को बाजार तक पहुंचाने के लिए वैगन तथा ट्रक का उपयोग करते हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि जो पेरी के किसान हैं, यानी उत्तरी अमेरिका के जो किसान हैं, उनके पास कृषि के लिए बहुत एक बड़ी भूमि होती है, विस्तृत कृषि जिसे कहते हैं, और इनके पास बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग कर ये अपनी कृषि को बहुत ज़्यादा मतलब कि उसमें सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। जिस क्योंकि बड़ी जो कृषि होती है, देखिए आपने इसमें पढ़ा कि 1000 हेक्टेयर कितनी भूमि है इनकी, 1000 हेक्टेयर भूमि है। अगर हम कोई किसान अपने परिश्रम द्वारा करेगा तो वो इसे आसानी से नहीं कर सकता। इसलिए ये क्या करते हैं कि जो हमारी मशीनें होती हैं उनका प्रयोग करते हैं, किसके लिए, कृषि के लिए, जिससे यहाँ के जो किसान हैं वो संपन्न हैं। ठीक है, इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।